अच्छा, ये तो सबने महसूस किया होगा कि कुछ ऐप्स इस्तेमाल करने में बहुत आसान लगती हैं और कुछ बस मायूसी करती हैं। तो इसके पीछे ना एक पूरी साइंस छुपी हुई है। आज हम उसी साइंस की बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी को शक्ल देती है। ये एहसास हम सबको होता है ना? जब कोई ऐप हमारी बात ही नहीं सुन रही होती या कोई डिवाइस वो काम ही नहीं करती जो हम उससे करवाना चाहते हैं। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये कोई नई बात नहीं। और अच्छी खबर यह है कि इस मसले का एक बाकायदा हल भी मौजूद है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो देखें, एक तरफ तो वो टेक्नोलॉजी है जो उलझन पैदा करती है, गुस्सा दिलाती है, और दूसरी तरफ वो टेक है जो इतनी इतनी हमार है कि लगता है जैसे कोई जादू हो। सवाल यह कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? इसका जवाब असल में साइंस में है। अच्छा, तो ये जो अच्छे और बुरे डिजाइन का फर्क है ना, ये कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे एक पूरी फील्ड, एक पूरा शोबा काम करता है जिसका मकसद ही यही है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करे, ना कि हम टेक्नोलॉजी के लिए। और ये वाकई एक बाकायदा साइंस है। और इस साइंस का नाम है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन, यानी HCI। यही वो फील्ड है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए बनाई जाए, ना कि इंसानों को टेक्नोलॉजी के मुताबिक ढलना पड़े। और देखें, HCI सिर्फ कंप्यूटर्स के बारे में नहीं है। ये असल में कई शोबों का एक बड़ा दिलचस्प इम्तिजाज है। इसमें कंप्यूटर साइंस तो है ही, साथ में इंसानी नफ्सियात यानी साइकोलॉजी, डिज़ाइन और आर्ट और इंजीनियरिंग के उसूल भी शामिल हैं। ये सब मिलकर इंसानों और मशीनों के दरमियान एक बेहतरीन रिश्ता कायम करते हैं। तो मकसद क्या हुआ? मकसद बहुत सीधा सा है, इंसानी ज़रूरियात को समझना और फिर कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी को इस तरह से डिज़ाइन करना कि वो इन ज़रूरतों को पूरा कर सकें। बस इंसान और मशीन के बीच की दूरी को ख़त्म करना। अब HCI के उसूलों को समझने के लिए ना, डिज़ाइनर्स को खुद से 4 बुनियादी सवाल पूछने पड़ते हैं। और यही 4 सवालात हैं जो किसी भी अच्छे और सारिफ सिस्टम की बुनियाद बनते हैं। तो ये हैं वो 4 अहम अनासिर। पहला, द यूज़र यानी सारिफ। दूसरा, द टास्क यानी काम। तीसरा, द इंटरफेस। और चौथा, द एनवायरनमेंट यानी माहौल। चलें, अब एक एक करके इन सब को ज़रा तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे अहम सवाल, सारिफ कौन है? मतलब इस सिस्टम को इस्तेमाल कौन करेगा? उसकी महारतें क्या हैं? उसकी ज़रूरतें क्या हैं? वो क्या चाहता है? जैसे एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक वर्ड प्रोसेसर किसी लिखारी के लिए बनाया जा रहा है। तो जाहिर है डिज़ाइन में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उसके काम आएँ, जैसे ताकतवर एडिटिंग टूल्स और एक ऐसा वर्क स्पेस जहाँ कोई और डिस्ट्रैक्शन न हो, ताकि वो पूरी तवज्जो से लिख सके। अच्छा, दूसरा सवाल, काम क्या है? यानी सारिफ इस सिस्टम को इस्तेमाल करके आखिर करना क्या चाहता है? उसका मकसद क्या है? इसकी भी एक मिसाल देखते हैं। जैसे कोई ई-कॉमर्स साइट है, वहां किसी का मकसद बिल्कुल साफ होता है, चीजें खरीदना। तो एक अच्छे डिजाइन का काम यह है कि वो चीजों को ढूंढने, फिल्टर करने और फिर खरीदने के पूरे अमल को बिल्कुल आसान बना दे, बगैर किसी उलझन के। अब आते हैं तीसरे आंसर पे, इंटरफेस। ये क्या है? ये वो जगह है जहां इंसान और मशीन की बातचीत होती है। मतलब वो स्क्रीन, वो बटन्स, वो मेन्यूज जिनके जरिए हम सिस्टम से इंटरैक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो उसका इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि कट और ट्रिम जैसे ज़रूरी टूल्स बिल्कुल सामने हों और आसानी से मिल जाएं, इन्हें ढूंढने में वक्त ज़ाया ना हो। और आखिरी, चौथा सवाल, माहौल क्या है? यानी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कहाँ हो रही है? किसी पुरसुकून दफ्तर के अंदर या किसी मसरूफ शोर वाली जगह पर? ये बहुत अहम है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है ATM मशीन। सोचें, वो कहाँ होती है? किसी अवामी जगह पर, जहां हर तरह के लोग होते हैं, शोर भी होता है। इसीलिए उसके बटन्स बड़े होते हैं और हिदायत बिल्कुल साफ और सीधी लिखी होती हैं, ताकि कोई भी कहीं भी इसे आराम से इस्तेमाल कर सके। तो जब इन चारों चीज़ों को, सारिफ, काम, इंटरफेस और माहौल को ध्यान में रखकर कोई चीज़ डिज़ाइन की जाती है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? इसका असर सिर्फ एक इंसान के तजुर्बे तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इससे कहीं बड़ा होता है। बात बहुत सीधी सी है। जब कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में अच्छा लगता है तो लोग मुतमईन होते हैं। जब वो मुतमईन होते हैं तो उसकी मांग बढ़ती है और साथ ही पैदावारियत यानी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। ये सबके लिए फ़ायदे की बात है। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ नज़र आती है। जिस प्रोडक्ट का HCI अच्छा है उसकी मांग ज़्यादा है, और जिसका HCI नाकिस है उसकी मांग कम है। मतलब इन दोनों चीज़ों का आपस में सीधा सीधा ताल्लुक है। जब कोई चीज़ इस्तेमाल में अच्छी लगती है तो वो मकबूल हो ही जाती है। तो आखिर में अच्छे डिज़ाइन का फ़ायदा क्या है?
लोगों की मायूसी कम होती है, काम की रफ्तार बढ़ती है, इत्मीनान ज्यादा होता है और सबसे बढ़कर सबके लिए बेहतर टेक्नोलॉजी बनती है। तो अगली बार जब कोई ऐसी ऐप इस्तेमाल करें जो इतनी आसान लगे कि उस पर सोचना भी ना पड़े, तो एक लम्हे के लिए जरूर रुकिएगा। याद रखिएगा, ये कोई जादू नहीं है, ये एक अच्छी साइंस का कमाल है। एक ऐसी साइंस जो इंसान को यानी सारिफ को हमेशा सबसे पहले रखती है। और ये सब हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा अपने इर्द गिर्द की चीजों पर नजर दौड़ाएं। रोजमर्रा की वो कौन सी चीज है जिसमें एक शानदार एचसीआई तब्दीली की गुंजाइश है? सोचें, क्योंकि इम्कानात तो लातादाद हैं।